मध्य प्रदेश में अब जबकि पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी और सरकार इसके लिए युद्ध स्तर पे लग भी गई है, चुनाव कराने के लिए सारी तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन फिर भी अभी जो विरोधी पक्ष है या बीजेपी का कांग्रेस है, उसमें खेमे में अभी भी चुनाव को लेके कुछ उहापोह जैसी स्थिति लग रही है। और कांग्रेस लगातार इस चुनाव को लेके कई सवाल उठा रही है, जो संवैधानिक प्रश्न है या सरकार की तैयारियों को लेके है। तो उस पर जो क्या असमंजस है कांग्रेस का, ये हमारे साथ बात करने के लिए राज्य के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट जी हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि भाई क्यों कांग्रेस चुनाव से पीछे हटने के लिए बहाने ढूंढ रही है। तरुण जी, ये बताइए कि क्या असमंजस है, क्या दुविधा है जब चुनाव की एक बार। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास रखती है और हम तो वो पार्टी है जिनने पंचायती राज व्यवस्था को पूरे हिंदुस्तान में और सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में लागू किया जब सरकार यहाँ थी तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की। कोई आपत्ति नहीं है चुनाव में, चुनाव होने चाहिए और जनता का अधिकार है कि अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को चुने। परंतु सरकार की नीयत पर यहाँ पर सवाल उठते हैं कि आप आधी अधूरी तैयारी के साथ चुनाव कैसे करा सकते हैं, लोगों को कैसे वंचित कर सकते हैं उनका अधिकार पाने से। परिसीमन आप कराना नहीं चाह रहे हैं, पुराने परिसीमन के आधार पर चुनाव कराना चाहते हैं। वोटर लिस्ट आपकी पूरी तैयार नहीं है, नए नाम नहीं जुड़े हैं नौजवानों के। इसके अलावा जो जनगणना है उसका आधार आप 2001 की जनगणना को ले रहे हैं। क्यों? सरकार खुद नहीं चाहती है कि चुनाव हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश में चोर दरवाजे से सरकार तो बना ली, पर यह पता है कि जनमत उनके साथ नहीं है। जनता उन्हें नकार देगी जैसे ही चुनाव होगा। आधी अधूरी तैयारियों के साथ ये खुद लोगों को मौका दे रहे हैं कि हम कहने को तो प्रस्तुतिकरण ये दे रहे हैं कि चुनाव चाहते हैं, पर न्यायालय में मामले चले जाए, लंबित हो जाए, उसके ऊपर फैसले नहीं आए, कोई नई नई पिटीशन रोज दायर की जा रही है। बहुत सारे लोग तो ऐसे जो मैं ये मानता हूँ कि इनके द्वारा प्रायोजित भी हैं पिटीशंस जो हैं, जो लग रही है न्यायालय में। आप पूरी तैयारी कर लीजिए, सरकार का पूरा तंत्र आपके पास है, 10-15 दिन का समय लगेगा। परिसीमन करा लीजिए, जनगणना सही करा लीजिए, मतदाता सूची सही बना लीजिए। और कांग्रेस पार्टी तो स्वागत करती है, क्योंकि हमें पता है कि जनमत आपके खिलाफ में है और जनता आपको नकारेगी। तो जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो डरते हैं और कहते हैं ना कि खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। वो भाजपा कर रही है कि आधी अधूरी के तैयारी के साथ चुनाव की घोषणा करो और उस पर चुनाव पर रोक लग जाए, क्योंकि वो अवैधानिक है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है चुनाव हो, मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और हमें पता है जनमत हमारे साथ में है और सरकार को हार का मुंह इन चुनावों में देखना पड़ेगा। एक ये भी प्रश्न है कि क्या ऐसी वजह हुई कि जो कांग्रेस सरकार ने परिसीमन और आरक्षण 2020 में किया था पंचायतों को लेकर, उसको राज्य सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से रद्द किया। क्या वजह थी उसको रद्द करने? विधानसभा का सत्र तो 20 तारीख से था, ला सकते थे, चर्चा करा सकते थे, बता सकते थे परिसीमन में क्या गलत था। और परिसीमन कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा थोड़ी किया गया था। जो प्रशासनिक तंत्र होता है वो परिसीमन करता है, वही तंत्र तो आज भी है जब ये सरकार भाजपा की है। वो तो नहीं बदला है तंत्र, सरकार भर बदली है, परंतु आपकी नीयत बदली है, आपकी पार्टी की नीयत बदली है। आप नहीं चाहते हैं कि नए परिसीमन के मुताबिक चुनाव हो, क्योंकि आप चुनाव चाहते ही नहीं हैं, चुनाव को टालना चाहते हैं। क्या गलत है नए परिसीमन से चुनाव होना? जो परिसीमन पहले हुआ, जो जनगणना पहले हुई, जो मतदाता सूचियाँ पहले बनी, अगर उसमें सुधार होके हो रहा है। आरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कई जगह पर लोगों को लगातार आरक्षण की जो प्रणाली चली आ रही है उसके कारण किसी न किसी वर्ग को प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिलता। तो क्यों आप इसको लागू करके बैठे हैं जो गलत है? सरकारी तंत्र के ऊपर आपको भरोसा नहीं है जो आपके अधीन में काम कर रहा है? क्यों आप परिसीमन को लागू नहीं होने देते जो कांग्रेस की सरकार ने किया था? थी तो मध्य प्रदेश की सरकार में और यही अधिकारियों का तंत्र था ना। और आपको अधिसूचना जारी करने की क्या जरूरत थी चोर दरवाजे से? 2 हफ्ते बाद विधानसभा का सत्र है, लाते आप उसमें चर्चा करते, जो गलतियां थी, जो खामियां थी या जो आप अच्छाइयां जोड़ रहे हैं उनके ऊपर सदन में चर्चा होती, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपनी अपनी बात रखते और उसके बाद जो विधानसभा में तय होता आप उसको लागू करते। क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए आप चोर दरवाजे से यह अधिसूचना लेके आए। एक अभी जो पंचायत चुनाव को लेके जो कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप हुए, इसके पहले एक ओबीसी वाला मुद्दा भी ऐसा था जिसमें कांग्रेस और बीजेपी में लगातार बड़े तीखे आरोप प्रत्यारोप हुए। ऐसी क्या वजह है कि जो ओबीसी का मुद्दा है वो लिटिगेशन में जाता है और ओबीसी का वर्ग है जो उसको राहत नहीं मिल पाती? देखिए, मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की बहुत बड़ी आबादी है।
भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में मध्य प्रदेश में आई, सुश्री उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद लंबे समय से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं। तीनों ओबीसी वर्ग से आते हैं। इनको किसने रोका था ओबीसी आरक्षण को लागू करने से? 15 माह के लिए 2018 में जनता की चुनी हुई कांग्रेस की सरकार बनी, जिसको इनने कैसे गिराया पूरी जनता और पूरा देश जानता है। और हमने कैबिनेट में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने, हम सब उसमें कैबिनेट में सहयोगी थे उनके, ये पास किया कि ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए। आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हमारी नीयत नहीं थी करने की, हमने तो पास किया था। आप सरकार में आ गए छोट दरवाजे से। ऐसा क्या हो रहा है कि जब हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई होती है माननीय उच्च न्यायालय में, 5-5 पेशियों में आपके महाधिवक्ता महोदय नहीं पहुंचते हैं, अतिरिक्त महाधिवक्ता नहीं पहुंचते हैं, सरकारी वकील तक नहीं पहुंचते हैं सरकार का पक्ष रखने के लिए, और कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि आप तो अपना पक्ष ही नहीं रख रहे हैं। तो क्या इससे नीयत झलक नहीं जाती कि ओबीसी वर्ग के प्रति कितनी गंभीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? ये नहीं लागू करना चाहते हैं, ये खुद ही जानबूझकर कुछ ना कुछ आधा अधूरा प्रस्तुत कर देते हैं, कोर्ट की सुनवाई में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी नीयत नहीं है। कांग्रेस पार्टी चाहती है ओबीसी आरक्षण जो हमने कैबिनेट के माध्यम से पास किया था वो लागू हो, और ये राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो उचित ढंग से उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए और अपना पक्ष माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखे। और ये तो उच्च न्यायालय खुद कह रहा है कि आप अपना पक्ष ही नहीं रख रहे हैं, हम क्या करें? तो ये तो समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी क्या चाहती थी, क्या किया, और भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है और इनने क्या किया। तो ये थे राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के नेता तरुण भनोट, जो कह रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार है उसकी नीयत और नीति दोनों में अंतर है। इस वजह से जो जनहित के विषय होते हैं या जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव का मुद्दा हो, चाहे ओबीसी के रिजर्वेशन का मुद्दा हो, उसमें सरकार को मुंह की खानी पड़ती है। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।